मैंने कहा महान बनने के लिए महान काम करना जरूरी नहीं है। महान बनने के लिए साधारण काम को इतनी बार करने की जरूरत है जब तक उस काम में महानता ना हासिल हो जाए। महान बन गए। सचिन तेंदुलकर कौन सा बहुत बड़ा महान काम कर रहा था? क्रिकेट ही तो खेल रहा था, लेकिन क्रिकेट उसने इतनी बार खेला, इतनी बार खेला, इतनी बार खेला, इतनी बार खेला, उस काम में महानता हासिल कर ली, बन गया महान। सो आज देखो जो हम बात करने वाले हैं ना, आज 6 फैक्टर पे बात करने वाला हूं। ये 6 फैक्टर वो हैं जो किसी भी हाईली प्रोडक्टिव इंसान में ये फैक्टर्स आपको दिखेंगे, ये चीज़ें उस इंसान में आपको दिखेंगी। या कोई भी इंसान अगर हाईली प्रोडक्टिव बनता है तो इन 6 चीज़ों के बिना वो नहीं बन सकता। इन 6 कैरेक्टरिस्टिक्स, इन 6 आदतों, इन 6 लक्षणों, इन 6 चीज़ों को अपनाए बिना वो बड़ा नहीं बन सकता। जिसमें से पहली चीज़ है लक्ष्य भेदी। लक्ष्य भेदी कहने का मतलब, आप सबने देखा होगा महाभारत का एपिसोड। अर्जुन को जब चिड़िया की आंख बेंधी थी तो अर्जुन से पहले बाकियों से भी पूछा गया था तुम्हें क्या दिख रहा है? किसी ने बोला पूरा पेड़ दिख रहा है, किसी ने बोला सारे आम दिख रहे हैं, किसी ने बोला सब कुछ दिख रहा है। एक अर्जुन था जिससे पूछा गया था कि क्या दिख रहा है, तो उसने कहा था मुझे सिर्फ चिड़िया के आंख की पुतली दिख रही है। कहने का मतलब ये है कि आपका लक्ष्य जितना सटीक आपको पता है, कहने का मतलब आपका लक्ष्य जितना आपको सटीक दिखता है, उसके भेदे जाने का पॉसिबिलिटी उतना ज्यादा है। इसी तरीके से हम इस बिजनेस में ना, या हम किसी भी चीज में लाइफ में, एक लक्ष्य जिस आदमी की जिंदगी में होता है ना, चांसेस बहुत ज्यादा है कि वो उसको पालेगा। आज की जिंदगी ऐसी है कि हम में से ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि हम जितना ज्यादा काम करेंगे उतना ज्यादा थोड़ा थोड़ा पैसा कमा लेंगे, मगर शायद हम ये भूल जाते हैं कि हम जितना ज्यादा कामों में उलझे हुए रहेंगे हम उतना ज्यादा उलझे हुए रहेंगे। उलझे हुए किस चीजों में? हमारा दिमाग बटा हुआ रहेगा। हम किसी भी एक चीज में पूरे फोकस के साथ काम नहीं कर सकते। और जब आप मल्टीपल चीजों में उलझे हुए रहते हो ना, मल्टीपल काम में, चाहे जॉब में या बिजनेस में, या जॉब में भी 4 तरीके के काम है, या बिजनेस के अलावा भी कुछ और चीजें करते रहते हैं, ऐसे आदमी की पॉसिबिलिटी बहुत कम है ग्रो करने की, क्योंकि उलझा हुआ है। और मैंने अक्सर देखा है जो इस तरह के उलझे हुए आदमी होते हैं ना, उलझे हुए आदमी कहने का मतलब तो मैं बोल रहा हूं, लेकिन उनको कभी नहीं लगता कि वो उलझे हुए हैं। उनको लगता है कि वो बहुत सारा काम कर रहे हैं, मतलब बहुत बिजी है, मतलब बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं और बहुत ज्यादा वो प्रोडक्टिव है, ऐसा उनको लगता है। लेकिन रियलिटी में ऐसा होता नहीं है। देखो एक चीज समझो, जो आदमी 4 काम एक साथ कर रहा है ना, इसका मतलब किसी भी एक काम पर वो अपना पूरा फोकस नहीं दे रहा। नहीं, कॉमन सी बात है। किसी भी एक काम पर अगर वो पूरा फोकस दे रहा होता तो वो उसी एक काम को कर रहा होता, लेकिन 4 काम कर रहा है, नौकरी भी, बिजनेस भी, ये भी, वो भी, और पता चले पॉलिटिक्स में भी थोड़ा, ये भी थोड़ा, वो भी थोड़ा, समाज सेवा भी थोड़ा, इधर भी। वो आदमी फिर खिचड़ी बन के रह जाता है, एवरेज बन के रह जाता है। क्योंकि लॉ है, नेचर का लॉ है कि जिस चीज पर आप पूरा ध्यान लगाते हो वही चीज बड़ी होती है। जिस चीज पर आप पूरा ध्यान देते हो वही चीज आपको आकर्षित करती है और आप उसको आकर्षित करते हो। एवरेज रहने का बड़ा सिंपल नियम है कि आप मल्टीपल चीजें जिंदगी में करते रहो, एवरेज रह जाओगे। साधारण आदमी, मैं कहता हूं कि असाधारण बनने के लिए ना इंसान में पागलपन के कुछ गुण होने चाहिए। पागलपन के गुण और एक साधारण आदमी के गुण। साधारण आदमी के गुण क्या होते हैं? एक साथ कई सारे काम करता है वो। पागल आदमी वो एक ही चीज में लगा रहता है। चाहे सचिन तेंदुलकर की बात करो, पूरी जिंदगी उसने एक ही चीज में लगा रहा हो, पूरी जिंदगी क्रिकेट खेलने में। चाहे आप थॉमस अल्वा एडिसन की बात करो, पूरी जिंदगी एक ही काम में लगा हो, बल्ब के आविष्कार करने में लगा रहा हो। आप चाहे अमिताभ बच्चन की बात कर लो, पूरी जिंदगी वो एक ही काम एक्टिंग में लगा रहा हो। शाहरुख खान की बात करो, पूरी जिंदगी एक्टिंग में लगा रहा। रोनाल्डो की बात करो, पूरी जिंदगी उसने लगा दी फुटबॉल के प्रैक्टिस में। आप चाहे जाकिर हुसैन की बात करो, पूरी जिंदगी उसने लगा दी तबला वादक में। ये पागल लोग होते हैं और दुनिया भी इनको पागल ही कहती है तब तक जब तक इनका पागलपन सफलता में साबित ना हो जाए। मैं फिर से रिपीट करता हूं, मैंने क्या कहा? दुनिया इनको पागल तब तक कहती है जब तक इनका पागलपन सफलता में तब्दील ना हो जाए। अल्वा एडिशन को भी पागल कहते हैं, लेकिन जिस दिन उसका बल बन गया दुनिया उसको महान ने बोल दिया। सचिन तेंदुलकर को भी पागल कहते होंगे, पढ़ाई लिखाई करता नहीं है, कैसा लड़का है, आवारा है, ये दिन भर क्रिकेट खेलता रहता है, लेकिन जिस दिन उसने साबित कर दिया अपने आप को, दुनिया ने महान घोषित कर दिया उसको। चाहे रोनाल्डो हो, चाहे जाकिर हुसैन, जो भी आदमी,
आदमी जब एक चीज में लयबद्ध होता है ना, जब एक चीज में घुना बुना होता है ना, एक चीज में घुसा हुआ होता है, तो दुनिया उसको पागल ही कहती है। क्योंकि साधारण लोगों के गुण ये नहीं है, साधारण लोगों के लक्षण ये नहीं है। साधारण आदमी हर चीज करता है, वो थोड़ा थोड़ा हर चीज करता है। लेकिन पागल लोग हर चीज नहीं करते, वो एक ही चीज करते हैं। सुबह से शाम तक उनका एक ही चीज होता है। लेकिन जब वो अपनी महानता साबित कर देते हैं, जब वो कुछ कर जाते हैं, तो दुनिया उनको महान मान लेती है। साधारण आदमी की अगर दौड़ में आप हैं, कंपटीशन बहुत ज्यादा है, एवरेज या फिर बिलो एवरेज पूरी जिंदगी निकल जाती है। लेकिन पागल लोगों की दौड़ में सर कंपटीशन ना के बराबर है, बिल्कुल नहीं। वहां लोग ही नहीं है, बहुत कम है, गिनती के लोग हैं, परसेंटेज भी नहीं है, गिनती के लोग हैं। वहां पर कामयाबी का रेशियो बहुत ज्यादा है। लोग कहते हैं कि कामयाब होना बड़ा मुश्किल है, मैं कहता हूं कामयाब होना बड़ा आसान है। रास्ता सही होना चाहिए। कामयाब होना मुश्किल नहीं है, कामयाब होना आसान है। फर्क सिर्फ इतना है कि दुनिया जो है कामयाब होने के लिए वो रास्ता चुनती है जो रास्ता कामयाबी तक नहीं जाती। सपोज करो मुझे अगर दिल्ली से मुंबई जाना है और अगर मेरे पास 4 रास्ते हैं, मैं कभी इस रास्ते पर जाऊंगा, कभी इस रास्ते पर, कभी इस रास्ते पर, कभी इस रास्ते पर, कितनी प्रोबेबिलिटी है कि मुंबई में समय पे पहुंच जाऊंगा? या फिर मुंबई जाने के लिए मेरे पास एक रास्ता है और उसी रास्ते से मैं शुरू होकर के उसी रास्ते पर चलते 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 एक दिन मुंबई पहुंच जाऊं। आप बताओ मुझे कौन से रास्ते से मैं जल्दी पहुंच जाऊंगा? ऑफ कोर्स एक रास्ता पर, राइट। अगर मैं चारों रास्ता ट्राई करता रहा तो शायद मुझे 4 गुना 5 गुना या फिर पहुंचना बहुत मुश्किल हो जाए। कंपटीशन नहीं है कामयाब होने के लिए, कंपटीशन है एवरेज रहने के लिए। एक एवरेज आदमी कामयाब होना चाहता है, लेकिन वो काम वो सारे करता है जो कि एवरेज रहने वाले लोग एवरेज रहने के लिए करते हैं। कहते हैं महान बनने के लिए बहुत महान काम करना जरूरी है, लेकिन ये सच नहीं है। सच ये है कि एक साधारण काम को इतनी बार करो, इतनी बार करो, इतनी बार कहा करो कि जब तक उस साधारण काम में महानता ना हासिल हो जाए तब तक उसको ना छोड़ो, महान बन जाओगे। मैं फिर से रिपीट करूं क्या? मैंने कहा महान बनने के लिए महान काम करना जरूरी नहीं है। महान बनने के लिए साधारण काम को इतनी बार करने की जरूरत है जब तक उस काम में महानता ना हासिल हो जाए। महान बन गए। सचिन तेंदुलकर कौन सा बहुत बड़ा महान काम कर रहा था? क्रिकेट ही तो खेल रहा था, लेकिन क्रिकेट उसने इतनी बार खेला, इतनी बार खेला, इतनी बार खेला, इतनी बार खेला, उस काम में महानता हासिल कर ली, बन गया महान। जाकिर हुसैन कौन सा बहुत बड़ा महान काम कर रहे थे? तबला ही तो बजा रहे थे, लेकिन तबला इतनी बार बजाए, इतनी बार बजाए, इतनी बार बजाए कि महान बन गए। शाहरुख खान कौन सा बड़ा महान काम कर रहा था? एक्टिंग काम करना। एक्टिंग कौन सा महान काम है? बहुत आम काम है, लेकिन उस आम काम को इतनी बार किया, इतनी बार किया, इतनी बार किया कि बॉलीवुड का बादशाह बन गया। सिद्धार्थ सिंह को आप जानते हैं, कौन सा बहुत मुश्किल काम किया? कुछ लोगों को प्लान दिखाया, कुछ लोगों को प्रोडक्ट बेचा, कुछ लोगों को लीडरशिप की ट्रेनिंग दी, लेकिन इतनी बार किया, इतनी बार किया, इतनी बार किया कि बन गया एशिया का सबसे बड़ा नेटवर्कर। रॉल्फ किफ को आप जानते होंगे, या डेक्स्टर येगर का नाम सुना होगा। ये दुनिया के धुरंधर नेटवर्कर में है, दुनिया के धुरंधर। इनके पास क्या नहीं है? जो अंबानी और अडानी जिन फैसिलिटी, जिन लाइफस्टाइल को ये एंजॉय करते हैं, ये उससे बेहतर, ये उसके बराबर लाइफस्टाइल एंजॉय करते हैं। ये वो लोग हैं नेटवर्किंग से हासिल किया इन्होंने। क्या किया इन्होंने? कुछ लोगों को प्लान दिखाया, कुछ लोगों से ना सुना, कुछ लोगों को प्रोडक्ट रिटेल किया, कुछ लोगों को लीडरशिप की ट्रेनिंग दी। बस काम तो मुश्किल नहीं है, लेकिन किया, इतनी बार किया, इतनी बार किया, इतनी बार किया, महान बन गए। तो महान बनने के लिए कोई महान काम नहीं किया जाता। महान बनने के लिए साधारण काम को इतनी बार किया जाता है कि उसमें महानता हासिल हो जाए, बस महान बन गए। मेरी बात से एग्री करते हैं? मुझे चैट पे लिख के बताओ यस। चैट पे लिख के बताओ यस। यस। और हमारा बिजनेस तो वैसे भी डुप्लीकेशन का बिजनेस है, हमारा बिजनेस तो वैसे भी रेपिटेशन का बिजनेस है। प्लान दिखाना कौन सा मुश्किल काम है? प्रोडक्ट रिटेल करना कौन सा मुश्किल काम है? हाँ, 2-4 बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, लेकिन इतनी बार प्रैक्टिस, इतनी बार प्रैक्टिस, इतनी बार प्रैक्टिस कि जिसके पास जब भी बैठो रिटेल करके ही निकलो। प्रैक्टिस का गेम है। अर्जुन पूरी जिंदगी कौन सी चीज की प्रैक्टिस किया था जो महान बना? वो धनुर्धारी अर्जुन
बाण चलाने की प्रैक्टिस पूरी जिंदगी किया, बन गया धनुर्धारी अर्जुन, दुनिया का सबसे महान धनुर्धर। भीम किस चीज की प्रैक्टिस किया? गदा, गदा युद्ध में उसके बराबर कोई था ही नहीं, पूरी जिंदगी वही किया उसने, बन गया दुनिया का सबसे बड़ा। वैसे भी ब्रूस ली कहते हैं कि मुझे उस आदमी से डर नहीं लगता जिसने 1000 मूव्स की प्रैक्टिस करी है। मूव्स मतलब डा 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 हुआ वैसा वाला मूव्स। ब्रूस ली कहते हैं मुझे उस आदमी से डर नहीं लगता जिसने 1000 मूव्स की प्रैक्टिस करी है। वो कहते हैं मुझे उस आदमी से डर लगता है जिसने एक ही मूव को 1000 बार प्रैक्टिस करी है, क्योंकि वो आदमी कहीं ज्यादा पावरफुल होता है जिसने एक मूव को 1000 बार प्रैक्टिस करी है। उसकी महारत हो गई ना उसमें। कोई भी टकराएगा उसके सामने, कोई भी दुश्मन आएगा, वो उसी एक मूव से उसको धाराशाही कर देगा, क्योंकि उसमें मास्टर है वो। वैसे भी एक कमरे में अगर 2 चूहों को एक साथ पकड़ने की कोशिश करोगे ना, दोनों में से कोई भी नहीं पकड़ सकते। परेशान हो जाओगे, थक जाओगे, हाफ जाओगे, लेकिन दोनों में से कोई भी चूहा हाथ नहीं आएगा। दोनों चूहों को पकड़ने का एक ही रास्ता है, पहले एक पर नजर गिराओ, एक को अपना लक्ष्य बनाओ, उसे पकड़ो, जब उसको पकड़ लिया तब दूसरे पर जाओ, दोनों पकड़ लिए जाओगे। लेकिन एवरेज आदमी इस बात को नहीं समझता। एवरेज आदमी को ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी काम करना है, थोड़ा उससे कमा लिया, थोड़ा इससे कमा लिया, थोड़ा इससे कमा लिया, थोड़ा इससे कमा लिया, एवरेज ही रह जाओगे। किसी भी चीज में महाभारत हासिल नहीं हुई, बड़ी सफलता किसी भी चीज में हासिल नहीं होगी चारों में से किसी में। कंपटीशन सबसे ज्यादा इन्हीं लोगों की है, ऐसे ही लोग दुनिया में भरे पड़े हैं। थैंक यू प्रशांत, एब्सोल्युटली राइट, ऐसा ही है। मैं जब लोगों से मिलता हूं ना, और लोग मुझे कहते हैं कि मैं बहुत व्यस्त हूं, समय नहीं मिलता, बिल्कुल ये करने का समय नहीं मिलता, वो करने का समय नहीं मिलता, बहुत ज्यादा व्यस्तता है, तो मैं एक चीज समझ जाता हूं, ये आदमी व्यस्त नहीं है, ये आदमी दरअसल अस्त व्यस्त है। क्यों? क्योंकि 4-5 काम कर रहा होगा एक साथ। जो आदमी एक लक्ष्य पर फोकस्ड होकर काम कर रहा है ना, वो उसके पास कभी भी ओवर अस्त व्यस्तता नहीं मिलेगी आपको। वो टेंशन फ्री रहता है, उसको एक ही काम करना है ना, दिन भर में एक ही काम करना है उसको, उसी पर फोकस होकर रहता है, उसके लिए वो पागल होता है। जो लोग अस्त व्यस्त होते हैं ना, उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज मालूम क्या होता है? नंबर 1, हेल्थ इश्यूज। उनका हेल्थ आपको कभी अच्छा नहीं दिखेगा, अक्सर वो बीमारियों में घिरे हुए मिलेंगे, क्योंकि हेल्थ के लिए उनके पास समय नहीं है। अक्सर उनकी फैमिली लाइफ सफर करती है, फैमिली के लिए समय नहीं होता, क्योंकि 4 काम कर रहे हैं ना वो, और उनको लग रहा है कि मैं बहुत काम कर रहा हूं। कंसंट्रेशन ना के बराबर। आज की दुनिया की सबसे बड़ी समस्या कंसंट्रेशन, फोकस ना के बराबर, क्योंकि 4 काम में पहले ही आप उलझे हुए हो। कहां से फोकस बनेगा, कहां से कंसंट्रेशन आएगा? शांति, दिमाग की शांति नहीं हो सकता। जो 4 काम कर रहा है, 3 काम कर रहा है ना, उसके दिमाग में शांति हो ही नहीं सकती। वेस्ट ऑफ एनर्जी, उसका एनर्जी फालतू चीजों में ज्यादा व्यस्त होता है। अर्ली टायर्डनेस, जल्दी थक जाता है वो आदमी। थक जाएगा मतलब शारीरिक थकान की बात नहीं कर रहा, शारीरिक भी हो सकती है, मानसिक भी हो सकती है। एक चीज, बड़ी चीज पाने के लिए एक ही चीज चाहिए। एक अच्छा एग्जांपल आपको देता हूं। कल मैं एक मूवी देख रहा था। मैं अक्सर हफ्ते में 1 या 2 मूवीज देख लेता हूं, कभी कभी 3 मूवीज भी देख लेता हूं हफ्ते में। अब आप कहोगे कि इतना सारा काम करने के बाद मूवी कैसे देख लेते हैं? निकाल लेता हूं समय, क्योंकि मूवी मेरे को रिफ्रेश करने का काम करती है, और मैं सीखता हूं मूवीज से। तो कुछ भी करूं, मैं मूवीज के लिए समय जरूर निकालता हूं। तो कल मैं एक मूवी देख रहा था, अक्षय कुमार की कठपुतली, डिज्नी हॉटस्टार पर आई है। बड़ा अच्छा लेसन मैंने उससे सीखा। अब देखा उसको, बहुत सारे लोगों ने देखा होगा उस मूवी को, लेकिन पता नहीं उन्होंने क्या सीखा, सिर्फ एंटरटेन हुए या सीखा। लेकिन मैंने तो सीखा। क्या सीखा मैंने? उस मूवी में अक्षय कुमार जो है 7 सालों से एक फिल्म की कहानी लिख रहा होता है, 7 सालों से, और पूरी जिंदगी, पूरा 7 साल उसने फोकस, दूसरा कोई काम नहीं किया उसने, पूरा 7 साल उस कहानी को लिखने में लगा दिया उसने। एक थ्रिलर मूवी की कहानी, सस्पेंस थ्रिलर। अब सस्पेंस थ्रिलर मूवी लिखने के लिए जितने भी रियल लाइफ इंसिडेंट थे, जो मर्डर
क्राइम, जो रियल लाइफ थे पूरी दुनिया के, उस सब का डेटा उसने इकट्ठा कर रखा था और उस डेटा के बेस पे उसने अपनी स्टोरी लिखी थी। मतलब कितनी ज्यादा उसने पढ़ाई करी होगी रियल लाइफ में, जितने क्राइम, मर्डर और जितने चीजें हुए थे उन सब का डेटा इकट्ठा करके उसने एक कहानी तैयार करी थी। बट दुर्भाग्यवश उस कहानी के लिए उसको कोई डायरेक्टर नहीं मिल रहा था। तो अब समय ये हो गया कि भैया अब घर में खाने पीने की दिक्कत है, पैसे भी तो चाहिए, कहां से आएगा। तो उसके जीजा जी पुलिस में थे, तो उन्होंने पुलिस में उसकी नौकरी लगवा दी। अब पुलिस में नौकरी लगने के बाद वो जो उसने 7 साल लगाए थे ना क्राइम को समझने में, दुनिया भर के क्राइम का डेटा इकट्ठा करने में, वो इतने सालों के एनालिसिस उसके पुलिस की नौकरी में काम आ गई। एक सीरियल मर्डर की कहानी है बेसिकली। वो सीरियल मर्डर में सारे पुलिस कंफ्यूज हैं, पुलिस के सीनियर विभाग के लोग कंफ्यूज हैं कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। मगर ये आदमी जब वहां पे घुसता है, नया नया घुसता है, वो सारे लक्षण वो सब देख करके, चूंकि उसने 7 साल लगाए हैं उस चीजों में, वो सारे एविडेंसेस इकट्ठे करने में, अब वो उससे रिलेट कर रहा होता है, उससे रिलेट करके पूरे उसके 7 साल का तजुर्बा इस केस में उसने झोंक दिया, जिसकी वजह से उसने वो चीजें इस केस से निकाल ली जो किसी को समझ नहीं आ रहा था। इसको समझ में आ गया, एक नया बंदा पुलिस में घुसा हुआ। तो लर्निंग यहां पर क्या है, वो जो 7 साल उधर उसने लगाया उसका काम उसको यहां आ गया। महज कुछ टाइम में वो सबसे सीनियर पद पे पहुंच गया, मेहनत वहां करी, रिजल्ट यहां पाया। तभी तो कहते हैं ज्ञान और मेहनत कभी वेस्ट नहीं होता। भगवान ने हमारे लिए क्या सोच के रखा है हमें नहीं पता, तो हमारा काम इतना ही, हम जिस चीज में घुसे हुए हैं उस चीज में हम सर्वश्रेष्ठ दें, सबसे ज्यादा दें। मुझे नहीं पता, हमें नहीं पता कि इस चीज का इस्तेमाल कहां, कौन सी चीज में आगे होने वाला है। ये सीखा मैंने उस मूवी से। एक चीज में लगा हुआ था 7 साल, एक ही चीज में, और वही उसी की वजह से उसका पुलिस की नौकरी में काम आ गया। वो अगर 7 साल एक चीज में नहीं लगाया होता तो डायरेक्टर बने, राइटर बने ना बने, इधर भी तो काम नहीं आता उसका। फिर वो पेंडुलम की तरह झूलता रह जाता, एवरेज था एवरेज रह जाता। मैं वही तो समझाने की कोशिश कर रहा हूं, एवरेज आदमी 4 चीजों में लगा रहता है, पागल आदमी एक चीज में लगा हुआ रहता है, और उसी पागलपन को एक दिन वो साबित कर देता है। दुनिया उसको महान बोल देती है, अरे तो महान आदमी है। महान नहीं था, तुम्हारे जैसा था वो, बस तुम 4 चीजें कर रहे थे, वो एक चीज कर रहा था, इतना ही फर्क था। लोगों को डर लगता है कि अगर मैं एक चीज में अपनी जिंदगी झोंक दी और इसमें कामयाब नहीं हो पाए तो सर सवाल कैसे उठ सकता है, ये बताओ ना। जब आप पूरी जिंदगी एक चीज में लगा रहे हो, उसमें महारत कैसे नहीं हासिल हो सकती। एक ही कारण हो सकता है महारत हासिल ना करने का, वहां भी आपने हरामखोरी करी हो, काम चोरी करी हो, तभी नहीं हो सकता। लेकिन अगर पूरा जी जान तन मन धन, पूरा फोकस सब कुछ उधर निछावर कर रखा, कैसे महानता नहीं हासिल हो सकती। अगर आप दिन रात प्लान, कस्टमर मीट, प्रोस्पेक्ट, प्रोडक्ट, इन सब चीजों में लगे पड़े हो, कैसे आपका पे आउट करोड़ों में नहीं आ सकता। समय जरूर लगेगा, मैं नहीं कह रहा 1 महीना 2 महीना 1 साल, समय लगेगा, लेकिन कैसे नहीं हो सकता, एक दिन तो जरूर होगा ना। सवाल ही नहीं उठता कि नहीं हो सकता, इस सवाल ही नहीं उठता। ये सवाल सिर्फ तभी उठता है कि जब आप बोल तो रहे हो कि मेरा जीवन में सिर्फ एक ही लक्ष्य है, लेकिन चोरी छुपे जरा उधर भी, जरा इधर भी, जरा इधर भी। अपलाइन को बताया नहीं है, जरा ये वाला भी काम कर लेता हूं, जरा वो वाला भी। अपलाइन को बेवकूफ नहीं बना रहे, बना तो खुद को बेवकूफ रहे हो ना। क्योंकि पे आउट तो आपका सफर करेगा, जिंदगी आपकी सफर करेगी, फैमिली आपकी सफर करेगी, अपलाइन की नहीं। अपलाइन तो एक लक्ष्य के साथ लगा हुआ है, सफर आपकी जिंदगी करेगी ना। नंबर 1 लक्ष्य भेदी। नंबर 2 एलिमिनेशन ऑफ फेलिंग पुलिस। इसका मतलब होता है उन चीजों को अपनी जिंदगी से निकाल दो जो आपको फेलियर की तरफ पुल कर रही है, खींच रही है। बहुत सारी चीजें होती हैं, आपको ये समझना पड़ेगा कौन सी चीज आपको डाइवर्ट करती है, कौन सी चीज आपको डिस्ट्रैक्ट करती है, कौन सी चीजों में जब आप घुसते हो तो अपने लक्ष्य को आप भूल जाते हो, चाहे कुछ मिनटों के लिए, चाहे कुछ घंटों के लिए, चाहे कुछ दिनों के लिए। कोई ना कोई चीज ऐसी जरूर होगी आपकी लाइफ में जिसकी वजह से आप अपने लक्ष्य को भूलते हो। वो चीज ढूंढने की जरूरत है। जैसे मैंने एग्जांपल लिया, मुझे दिल्ली से मुंबई अगर जाना है और मेरे सामने 4 रूट है और चारों रूट पर बराबर मैं फोकस रखूंगा तो मुझे पहुंचने में बहुत समय लगने वाला है। तो मैं वहां पर क्या करूंगा, 3 रूट को मैं साइड करूंगा, ये रूट तो मुझे पकड़ना ही नहीं है, इस एक रूट को पकड़ के मैं चलता रहूंगा और पहुंच जाऊंगा। ढूंढो वो चीज क्या है। नेक्स्ट, सीखना चाहिए हमें ऋषि मुनि से। पुराने जमाने में ऋषि मुनि तपस्या करते थे
और तपस्या वो किस चीज के लिए करते थे? तपस्या बेसिकली भगवान को पाने के लिए तपस्या करते थे, कोई वर मांगने के लिए तपस्या करते थे। सालों एक ही आसन में, एक ही जगह, एकाग्र होकर, शांत होकर, फोकस होकर बस लगे रहते थे भगवान की तपस्या में। और एक दिन भगवान खुश होकर प्रकट होते थे और कहते थे वर मांग, और जो मांगते थे कहते थे तथास्तु। ये पुराने जमाने की बात है, लेकिन वही चीज आज के जमाने में भी होती है, बस शब्द बदल गए हैं। मेरी बात ध्यान देना, वही चीज आज के जमाने में भी होती है, बस शब्द बदल गए हैं। तपस्या, जो ऋषि मुनि तपस्या करते थे एकाग्र होकर, आज के जमाने में भी तपस्या की जरूरत होती है। सर एकाग्र, मैं कह रहा हूं एक लक्ष्य को पकड़ करके, एक काम को पकड़ करके उसके लिए साल, 2 साल, 5 साल लगा देना तपस्या से कम है क्या? जब दुनिया वाले बोलेंगे पागल हो गया क्या, एक ही काम में लगा हुआ, थोड़ा नौकरी भी कर ले, थोड़ा ये भी कर ले, आप सारी चीजों को सुन के अनसुना करके एकाग्र होकर के उस लक्ष्य के पीछे लगे हुए, ये पागलपन तपस्या से कम है क्या? और यही तपस्या जब आप लगातार करते रहते हो तो एक दिन भगवान प्रकट होते हैं। इस दुनिया में भगवान का नाम है सफलता। सफलता हासिल होती है, जिस चीज को पाने के लिए आप कर रहे थे, जिस ड्रीम पे आउट को पाने के लिए आप कर रहे थे, वो सफलता हासिल हो जाती है, मतलब भगवान हाजिर हो गए। अच्छा, भगवान उसके बाद क्या कहते हैं? वरदान मांग, और वरदान देते हैं भगवान। तो सफलता मिलने के बाद क्या हासिल होती है हमें? हमारी मनमर्जी की लाइफस्टाइल, जो पैसा हम चाहते हैं, जो लाइफस्टाइल हम चाहते हैं, जो खुशियां हम चाहते हैं, वो सब कुछ। तो ऐसा कुछ नया हम नहीं कर रहे हैं, ये सदियों से यही चलता आ रहा है, यही पैटर्न चल रहा है, शब्द बदल गए हैं बस। नेक्स्ट है मल्टीटास्कर। मल्टीटास्किंग, अगर देखो आपको नौकरी करना है ना, मल्टीटास्किंग होनी चाहिए। आपको ये वाली स्किल भी आनी चाहिए, ये वाली भी आनी चाहिए, ये वाली भी आनी चाहिए, ये वाली भी आनी चाहिए, नौकरी करनी है तो। लेकिन मालिक बनना है ना, मल्टीटास्किंग नहीं चाहिए, एक चीज चाहिए बस, एक चीज जो उस बिजनेस के लिए जरूरी है, बस वो चीज चाहिए और कुछ नहीं। और जैसे जैसे किसी भी एम्प्लॉय कह रहा हूं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी कंपनी, किसी भी बिजनेस में आप देखोगे ना, जैसे जैसे ऊपर की तरफ बढ़ते जाओ, मतलब ऊपर के लेयर की तरफ आप हासिल करते चले जाओ, देखते रहोगे कि आप लाइबिलिटीज उतनी नैरो होती चली जाती है। एक कंपनी का जो सीईओ होता है ना, उसके पास सिर्फ लीडरशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसको टेक्निकल लेवल पे क्या कैसे बनाते हैं, क्या कोड लिखते हैं, क्या करते हैं, उसको उतना नहीं पता। उसको लीडरशिप समझना है सिर्फ। बाकी जितना बॉटम लेवल पे होता है, जितने निचले स्तर के लोग होते हैं ना, वो मल्टीटास्किंग में उलझे रहते हैं। और आदमी अपने आप को जितना मल्टीटास्किंग से हटा करके एक चीज में मास्टर बनाता जाता है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, आदमी जितना अपने आप को मल्टीटास्किंग से हटा करके एक चीज में मास्टर बनाता जाता है, उतनी ही वो ऊपर की सीढ़ियां चलने लग जाता है। मल्टीटास्कर की डिमांड होती है जी, सॉरी, मल्टीटास्कर की कोई डिमांड नहीं होती। कंपटीशन बहुत है ना, सब है मल्टीटास्कर। एक चीज में मास्टर की बड़ी डिमांड है, वो कोई भी चीज हो सकती है। यस, नेक्स्ट है एनर्जी यूटिलाइजेशन। एनर्जी, शायद जिस चीज के बारे में हम बोले हमने कई बार होंगे स्कूल कॉलेजेस में, एनर्जी आ गई, एनर्जी नहीं है, एनर्जी आ गई, एनर्जी नहीं है, इस चीज का सही मतलब हम शायद नहीं समझते। मानसिक लेवल पे और शारीरिक लेवल पे इस एनर्जी को समझना जरूरी है, अगर इसका सही कंजम्पशन आप करना चाहते हो। आपको ये समझना पड़ेगा कि कौन से ऐसे लोग, कौन से ऐसे टास्क हैं, मैंने क्या बोला, कौन से ऐसे लोग हैं, कौन से ऐसे टास्क हैं जिसकी वजह से आपके अंदर एनर्जी भरपूर आ जाती है। जैसे मैं जब अपने काम में घुसता हूं ना, मैं लोगों से बात करता हूं, मैं अपने काम में आपको सिखाता हूं, मैं कोई बिजनेस एक्टिविटी में घुसता हूं, पता नहीं मेरे में एनर्जी कहां से आ जाती है। मेरी एनर्जी कब डाउन हो जाती है मालूम? जब मैं कुछ कर नहीं रहा हूं। तो मैं एक आध दिन, अगर 2 दिन रेस्ट मैंने ले लिया ना, लगातार 2 दिन अगर मैंने रेस्ट ले लिया ना, वैसे मैं लेता नहीं हूं लेकिन कभी कभी लिया है, तो जब 2 दिन अगर रेस्ट लिया तो फिर तो मेरी हालत हो जाती है कि एकदम डिप्रेस टाइप का लग जाता है। अरे पता नहीं क्या हो गया, मुझे बीमार टाइप लगने लग जाता हूं मैं। लेकिन आपको अपने आप को एनर्जाइज रखने के लिए मेरा तरीका मुझे पता है कि मैं जितना काम करता रहता हूं, मेरी एनर्जी उतनी ज्यादा बढ़ती चली जाती है। मैं जितना काम कम करता हूं, मेरी एनर्जी उतनी ज्यादा खत्म होती चली जाती है। हर किसी का अलग अलग तरीका होता है। आपको समझना पड़ेगा कि आपको कौन से काम करने से एनर्जी मिलती है और कौन से काम करने से एनर्जी आपकी खत्म हो जाती है। एनर्जी 2 चीजों से आती जाती है, एक तो टास्क, दूसरा लोग। टास्क आपको समझना पड़ेगा कौन से टास्क से आपकी एनर्जी बढ़ती है, कौन सी एनर्जी गिरती है।
लोग जो नेगेटिव बात करते हैं, शायद इस बिजनेस के बारे में या कंपनी के बारे में या आपके बारे में, अरे नहीं चलता ये सब, पुराना जमाना, पुराना हो गया, नहीं कर पाओगे, उससे अच्छा नौकरी कर लो, उससे अच्छा यह काम कर लो। ऐसे लोग जो आपका एनर्जी डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, तुरंत अलग हो जाओ उनसे, तुरंत अलग हो जाओ। उनसे बहस नहीं करना, उनसे बात नहीं करना। जितना बहस करोगे वो अपनी तरफ आपको खींचते चले जाएंगे। आप जितना ज्यादा कांटों से लड़ने की कोशिश करोगे, कांटा उतना ज्यादा आपको चुभेगा। कांटे का नुकसान नहीं है, नुकसान आप ही का है। ये कांटे होते हैं। आप जितना ज्यादा कीचड़ को चप्पल मारने की कोशिश करोगे, वो कीचड़ उछल कर आप तक पड़ता है। तो ये कीचड़ के समान होते हैं लोग, ये कांटे के समान होते हैं लोग, ये डिस्ट्रक्टर्स होते हैं। इनसे आप लड़ नहीं सकते, इनसे आप भिड़ नहीं सकते, इनसे आप बहस नहीं कर सकते। इनसे सिर्फ एक ही चीज हो सकते हैं, बस चप्पल उठाओ और भागो, दूर भागो इनसे, बस यही कर सकते हैं। अपने आप को बचाना है, इनसे लड़ा नहीं जा सकता। ठीक है, इनको ब्लॉक करो, और कोई काम नहीं करा सकता। नेक्स्ट है हैबिट टू डोमिनेट लाइफ। देखो, कहते भी हैं कि हमारे कल की आदत, हम जो भी आज है ना, हमारे कल के आदतों की वजह से हैं, और जो कल होंगे हमारे आज के आदतों की वजह से होंगे। मैंने क्या कहा? मैंने कहा आज हम जो भी कुछ हैं हमारे बीते हुए कल के आदतों की वजह से हैं, और आने वाले कल में जो बनेंगे हमारे आज के आदतों की वजह से बनेंगे। समझाऊं एग्जांपल से? समझाता हूं। कुछ लोग सुबह सुबह 4 बजे उठ जाते हैं, उनकी आदत हो चुकी है, उनको कोई तकलीफ नहीं होती 4 बजे उठने में। लेकिन जो आदमी 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे उठता है, उसको 4 बजे उठने को बोल दो, बड़ी तकलीफ है भैया। आज 4 बजे ऐसे कैसे? आदत हो चुकी है ना, इसलिए उसके लिए आसान हो गया। इसको आदत नहीं है ना, इसके लिए बहुत तो डिफिकल्ट है। अच्छा, कोई आदमी शराब नहीं पीता, उसके सामने एक पैक बोल दो डालने के लिए, नहीं होगा, उसके लिए बहुत मुश्किल है। लेकिन जिसका डेली का है, डेली रात को चाहिए, उसके लिए 1 या 4 कुछ नहीं है, उसको आदत है। किसी को वीकली 1 किताब पढ़ने के लिए बोल दो, वीक में 1 किताब पढ़ने के लिए, बहुत मुश्किल है, नहीं हो सकता भाई। ये वीक में 1 किताब कैसे? 1 किताब पढ़ने महीना लग जाएगा। लेकिन बिल गेट्स, वॉरेन बफे, ये सब 1 दिन में 1 किताब खत्म करते हैं। अभी भी पढ़ो ना इनके बारे में, पढ़ो। ये लोग 1 दिन में 1 किताब खत्म करते हैं अभी भी। तो उनकी आदत है, इसलिए आसान हो गया। और उन आदतों की वजह से, जो उनकी पुरानी आदतें, उनकी वजह से आज वो आज है। कुछ लोग डेली 7-8 घंटे लोगों से प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, प्रोडक्ट डिटेल करते हैं, प्लान दिखाते हैं। आदत हो चुकी है करते करते, 3-4 महीने लगातार किया, उसकी आदत हो गई, उसके लिए आसान हो गया। लेकिन जिसको आदत नहीं है, जो हफ्ते में 1 दिन निकलता है काम करने के लिए, 1 दिन शहंशाह की तरह अंधेरी रातों में निकल आया हूं मैं वैसा करके, उसके लिए बड़ा मुश्किल है भाई प्लान दिखाना, प्रोडक्ट डिटेल करना। दस मीटिंग डेली करने को बोलूं मैं आपको, उसके लिए बड़ा आसान होगा जो डेली करता है 10 मीटिंग डेली। जो प्रोफेशनल सेल्स में होते हैं ना, जो नौकरी करते हैं, जो एम्प्लॉइज होते हैं किसी न किसी कंपनी के सेल्स में, उनसे पूछो 10 मीटिंग क्या 20 मीटिंग भी डेली करता है वो, 40 मीटिंग भी डेली करता है वो, क्योंकि वो हैबिचुअल हो चुका है, आदत हो चुकी है। लेकिन अपने यहां किसी को बोलो 10 मीटिंग डेली, वो कहेगा सर पकड़ लेगा, 10 मीटिंग डेली हो कैसे? आदत बना ले भाई, आसान हो जाएगा। किसी भी चीज को आसान करने का एक ही तरीका, आदत में डाल लो। मेरे जैसा आदमी के हाथ में अगर वो कुछ गंदी चीजें मिल जाए, वो नशे वशे करने वाली है, तो मेरा तो एक बार मुंह में लगता ही हालत खराब हो जाएगी मेरी। कभी किया नहीं, आदत नहीं है। लेकिन जिसका रोज का है वो तो देता रहेगा वो। सर चीज अच्छी हो या बुरी, आदत में डाल लो, आसान हो जाएगी। आदत में नहीं है, बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। तो ये कुछ फैक्टर्स थे जो आम आदमी को खास बना देता है, साधारण आदमी को महान बना देता है। और जितने आदमी महान हैं ये सब करके गए, जितने आदमी खास हैं ये सब करके गए, और जिन्होंने नहीं किया वो आम थे, आम ही रहेंगे। खाने वाला आम नहीं, उसकी तो एटलीस्ट कुछ वैल्यू होती है। मैं जिन आम की बात कर रहा हूं इनकी तो कोई वैल्यू नहीं है। ये तो भीड़ में कीड़े मकोड़ों की तरह हैं। मेट्रो में देख लो, ट्रेन में देख लो, बसों में देख लो,
ये कीड़े मकोड़ों जैसे दिखेंगे, ये सड़कों पे देख लो, ये कीड़े मकोड़ों जैसे ही दिखेंगे। लेकिन जो लोग खास होते हैं वो भीड़ में नहीं मिलते, वो कीड़े मकोड़ों की तरह नहीं मिलते। कभी अगर गलती से मैं सैटरडे संडे मॉल चला जाऊं ना, तो मॉल में ऐसी भीड़ होती है, ऐसी भीड़ होती है अच्छे मॉल में, जैसे लग रहा है लंगर बट रहा है वहां पर। इसलिए मैं सैटरडे संडे कभी मॉल जाता ही नहीं। मैं कल फैमिली के साथ जा रहा हूं मूवी देखने के लिए, ब्रह्मास्त्र। कल जा रहा हूं फ्राइडे दिन में, शाम में नहीं जाऊंगा। शाम में क्यों? क्योंकि शाम में तो एक तो सेशन होता है, दूसरा वो शाम में वो छुट्टी हो जाती है ना जिनके एम्प्लॉई लोग, वो लोग झपड़ पड़ेंगे। फ्राइडे है, वो गरीब लोग नौकरी पे रहेंगे। मैं जाऊंगा राजा की तरह दिन में, मूवी देख के आऊंगा फैमिली के साथ। मेरे को जब शॉपिंग करने का मन होता है ना, मैं मंडे के दिन जाता हूं मॉल। मंडे के दिन पूरा मॉल खाली होता है, पूरा मॉल खाली होता है, मैं राजा की तरह शॉपिंग करता हूं। लेकिन सैटरडे संडे पहुंच गए ना, लोग कीड़े मकोड़ों की तरह लपट पड़ते हैं, जैसे लंगर बट रहा है मॉल में। अरे खास बनने के लिए खास का काम करना पड़ता है, और वो खास कुछ अलग काम नहीं है। साधारण काम को इतनी बार करो, इतनी बार करो, इतनी बार करो कि आप खास बन जाओ उसमें। मेरी बात किसी को बुरी तो नहीं लगी? मेरी बात किसी को बुरी तो नहीं लगी? बुरी तो नहीं लगी? एक बार चैट पे मुझे लिख के बताओ। मेरी बात किसी को बुरी तो नहीं लगी? देखो लगनी चाहिए, बुरा लगना चाहिए, क्योंकि जब तक बुरा नहीं लगे ना, गांधी जी को अगर बुरा नहीं लगता तो देश ही आजाद नहीं होता। सही कह रहा हूं? टाटा को अगर फोर्ड ने बुरा ना लगाया होता तो टाटा को इतनी बड़ी कंपनी नहीं बना देता। टाटा तो बिक रही थी, टाटा मोटर्स। तो बुरा लगना चाहिए। मैं तो कोशिश करता हूं कि जानबूझ के बुरा लगे, और जिसको बुरा लग गया वो तो खेल जाएगा। फिर जिसको बुरा नहीं लगा कोई फर्क ही नहीं पड़ता। सागर सर बोल रहे हैं, बुरा बोल रहे हैं क्या? अच्छा मुझे बोल रहे हैं क्या? पता नहीं। अरे तुम्हें बोल रहा हूं, लगने के लिए बुरा बोल रहा हूं। दो काम में उलझे पड़े हो क्या? छोड़ो आज ही, एक चीज में लगो। आप ही को बोल रहा हूं, आप ही को। देखो आंखें मिला के बोल रहा हूं आपको। ठीक है।